वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए उसमें होने वाले परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको टेंस संबंधी परिवर्तन और उसके बाद वाले वीडियो में प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दिया। हमें आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि आपको पसंद आया होगा। आज हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के नियम। रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को किस प्रकार से बदलते हैं उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। स्टूडेंट्स, रूल ये है कि किस प्रकार से हम बदलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले नज़दीकी प्रकट करने वाले शब्द को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में एगो आएगा तो एगो को हम बिफोर में बदल देंगे। कम आएगा तो कम को गो में, हैंस आएगा हैंस को देंस में, हिदर को दिदर में, हियर को देयर में, नाउ को देन में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, दस को सो में, टू नाइट को दैट नाइट में, टूडे को दैट डे में। टुमारो आएगा तो टुमारो को द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में। यस्टरडे आएगा तो यस्टरडे को प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में। लास्ट शब्द का प्रयोग आएगा यदि लास्ट नाइट है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है, लास्ट डे है, उसको द प्रीवियस नाइट, वीक, ईयर, डे जो कुछ भी है उसमें बदल देते हैं। नेक्स्ट शब्द आएगा नेक्स्ट वीक, मंथ, ईयर, डे कुछ भी आए उसको द फॉलोइंग वीक, मंथ या ईयर में बदलते हैं। यस्टरडे मॉर्निंग आएगा तो उसको द प्रीवियस मॉर्निंग में या द मॉर्निंग बिफोर में बदल देते हैं। ये आपका चार्ट है स्टूडेंट, इसको आप रट लीजिएगा। जब भी रिपोर्टेड स्पीच में नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द आएंगे और उसको हमको इनडायरेक्ट में बदलना है तो उसको जो चार्ट मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसी प्रकार से आप उसको रट करके उसमें परिवर्तन करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम इसी को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं परिवर्तन कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आया है टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, आई विल नॉट टीच यू नाउ। अध्यापक ने मुझसे कहा आई विल नॉट टीच यू नाउ, अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। क्लियर, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पार्ट आपका रिपोर्टेड स्पीच। असर्टिव सेंटेंस के रूल्स के अनुसार अब टीचर आया है, आप टीचर लिखेंगे, टीचर। सेड आया है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, पहले मैं आपको बता चुका हूं, सेट का हो जाएगा टोल्ड। टू हट जाएगा मी। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए असर्टिव सेंटेंस में दैट का प्रयोग। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आई आपका है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन में आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट आपका है टीचर, यही सब्जेक्ट है। इसके अकॉर्डिंग यदि ये जेंट्स है तो ही, अगर लेडीज है अर्थात मैक्सिलिन जेंडर में होने पर इसमें हो जाएगा ही, फेमिनिन जेंडर होने पर इसमें हो जाएगा सी। तो यहाँ हम जैसे मान ले रहे हैं मैक्सिलिन जेंडर में हो गया ही। विल बदलेगा, विल का बता चुके हैं वुड, वुड हो गया, नॉट का नॉट, टीच का टीच, ये टीच हो गया। यू आया है स्टूडेंट्स, यू, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस में यहां पर है। अब यू बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ड का ऑब्जेक्ट है मी, यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में है और यहां भी ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यू बदलेगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मी। मी के बाद आया है नाउ। नाउ माने होता है अब इसको हमको बदलना किस में है, नाउ का चार्ट आपके समक्ष रखे थे, नाउ को बदलना है देन में। ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा उदाहरण लेते हैं। यू सेड टू मी, यू सेड टू मी
आई कैन नॉट लिव हियर टूडे। यू सेड टू मी, तुमने मुझसे कहा, आई कैन नॉट लिव हियर, मैं यहाँ नहीं रह सकता, टूडे माने आज। आ रहा है यू सेड टू मी, यू का यू, सेड का टोल्ड, यू टोल्ड मी, कामा नोटेड कामा हटाएंगे, दैट, आई बदलेगा अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट यू, यहां पर भी हो जाएगा यू, कैन का कुड, नॉट, लिव का लिव, हियर का नजदीकी प्रकट करने वाला शब्द है HERE, हियर, हियर को किसमें बदलेंगे, देयर में, टुडे का दैट डे में। क्लियर, ये दैट डे हो गया। अब स्टूडेंट्स आता है अपवाद, इस पर अक्सर हम कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाता है कि किस स्थिति में नहीं बदलता। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में आने वाला नाउ, दिस और दीज, ये सब और हियर, नाउ दिस और हियर, यदि कहते समय वक्ता के सामने वो वस्तु, वो स्थान और वो समय उपस्थित हो जिस समय वक्ता कह रहा हो, तो उसमें दिस का दैट, दीज का दोज और नाउ का देन और हियर का देयर नहीं होता। दिमाग में फिर से बैठा लीजिए स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिस का प्रयोग आ रहा है, हियर का प्रयोग आ रहा है या नाउ का प्रयोग आ रहा है, लेकिन वह कहते समय रिपोर्टिंग वर्ब का जो वक्ता है उसके समक्ष वो वस्तु, वो स्थान और वो समय सामने उपस्थित है, तो नाउ का देन में, दिस का दैट में और दीज का दोज में, हियर का देयर में परिवर्तन नहीं किया जाता। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, क्लियर, सेड का टोल्ड हो गया, ही टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए, दैट, ही टोल्ड मी दैट। अब ये दिस आया है, इंगित कर रहा है, ध्यान दीजिए, दिस इज माई बुक, पुस्तक वहां पर उपलब्ध है, उसी को इंगित करके वो कह रहा है कि दिस इज माई बुक, ये मेरी पुस्तक है, अर्थात पुस्तक उसके समक्ष उपस्थित है, तो दिस का दिस ही होगा, दैट नहीं होगा। दिस इसका वाज, ये माई आया है, माई बदलेगा अकॉर्डिंग टू ही के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, यहां हो जाएगा हिज, दिस वाज हिज बुक। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आज हम सीखे रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों को बदलने का नियम। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में नजदीकी प्रकट करने वाले शब्द हैं तो उनको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं, जिसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी प्रस्तुत किए। तो आज ये नजदीकी प्रकट करने वाले शब्दों के बारे में हम गहराई से सीखेंगे और नरेशन आप बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें और इस प्रकार से ऑनलाइन के माध्यम से जो मेरा क्लासेस चल रहा है इंग्लिश ग्रामर ट्यूटोरियल बाय अजय सर को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ग्रामर का प्रत्येक पार्ट आप पढ़ें और सीखें। धन्यवाद।